अब सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे यशायाह उसके 61 अध्याय उसकी एक आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है उद्धार का संदेश। तो यहाँ पर लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दो, कि वे बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर का पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वाले को शांति दो। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, मेरे प्रभु जी, मेरे पिता, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बात कर प्रभु। आज का वचन हर एक के जीवन में सुगना फैलाए प्रभु जी। आज का वचन जो भी सुने पिता, और उसका उद्धार हो, उसको शांति और आशीष मिले और तेरे राज्य की वारिस बने मेरे पिता। पवित्र आत्मा जी आप मेरे मुख से होकर बोले हर एक से बातचीत कर। आज का वचन सभी के जीवन में सुगना फैलाए, फलवंत और आशीष होने पाए। तेरे नाम की महिमा मेरे पिता परमेश्वर। आप बड़े हम घटे मेरे पिता। प्रार्थना सुना से धन्यवाद मेरे प्रभु जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हमने पढ़ा यशायाह उसके 61 अध्याय उसकी एक ऐसे पढ़ा कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दो, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दो। हालेलुया। मेरे जी, तो यहाँ पर जो वचन यशायाह ने जो लिखा है वो यीशु मसीह के बारे में लिखा कि यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने यीशु मसीह को सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया था, ताकि खेदित मन के लोगों को शांति दे सके और जो बंदी बना लिए गए उनको स्वतंत्र कर सके और कैदियों के लिए वो छुटकारा का प्रचार कर सके। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूँ। क्योंकि जो लोग बंदी में बंधे गए हैं पाप के द्वारा, चोरी के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा बांधे गए, उनको छुड़ाने के लिए, और जो कैद हो चुके हैं जेल में, उनको भी परमेश्वर छुटकारा देने के लिए अपने पुत्र को भेजा है। तो वो कहता कि मैं पलटा लेने के लिए भी, परमेश्वर कहता कि पलटा लेने का भी प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने कहा है, और विलाप करने वालों को भी मैं शांति दे सकूं। यीशु मसीह के बारे में ये वचन लिखा हुआ है। और जब हम मरकुस उसके 16 में पढ़ते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप और मुझे विश्वास करना कि यीशु मसीह मेरे लिए आया है, यीशु मसीह मेरा उद्धार करने के लिए आया। क्योंकि हमने पढ़ा यशायाह के अंदर कि वो उद्धार देने के लिए आया, वो शांति देने के लिए आया, वो विलाप करने वालों को परमेश्वर आंसू पोंछने के लिए आया है। वो यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि लोगों का उद्धार हो सके, शांति पाए, अनंत जीवन पाए और खुदावन के राज्य की वारिस बने। लेकिन उस अनंत जीवन के वारिस होने के लिए हमें परमेश्वर के कुछ वायदों को पूरा करना होगा। क्योंकि यहाँ पर लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। हमें विश्वास करना हो कि यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह मेरा सच्चा चरवाहा है, यीशु मसीह मेरा शांति का दाता है, यीशु मसीह ही अनंत जीवन देने वाला प्रभु है। वही आदि, वही अंत है, वही अल्फा, वही ओमेगा है। उस खुदावन के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे पापों को क्षमा किया है और मैं एक दिन खुदावन के राज्य के वारिस बनूंगा। यह हमें विश्वास करना होगा। क्योंकि जो विश्वास करता है उसे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा, वो उद्धार का जीवन पाएगा। और उसके आगे और भी चीज़ें वचन में लिखा है कि विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। प्रभु कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार भी हो जाएगा। उद्धार होने के बाद वे उसके जीवन से मेरी महिमा बह निकलेगी। कहता परमेश्वर कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। उद्धार पाने के बाद हमारा जीवन में प्रभु की आत्मा आएगी और हम प्रभु के कार्यों को देखेंगे हमारे जीवन में। वह कहता है कि नई नई भाषा बोलेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनको कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो विश्वास करके विश्वास मुझ पर करेगा, है ना, करने के बाद वे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, दुष्ट आत्माओं से चंगाई पाएंगे, अन्य अन्य भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। और यदि उनको कोई प्राणनाशक वस्तु कोई पिला दे पीठ के पीछे,
और प्रार्थना करके अगर वो पीता है तो वो भी उसको कुछ हानि नहीं पहुंचेगा। और वह कहता है कि सांपों को उठा लेंगे, यानी कि सांप बिच्छू जो काटते हैं उनको हम प्रार्थना करेंगे वे जहर पानी बन जाएगा। ये प्रभु ने अधिकार दिया है। लेकिन मेरे इन अधिकार से बढ़कर हमें एक अनंत जीवन प्रभु यीशु ने दिया है, क्योंकि हम संसार में उद्धार पा सकते हैं लेकिन हमें और उद्धार भी पाना है जो स्वर्गीय राज्य में रखा हुआ पर मेरे लिए। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि पापियों का उद्धार हो सके, लो होगा और वो किया भी है। लेकिन सबसे बड़ा उद्धार का जीवन जो है अनंत जीवन हमें पाना है। हमें पवित्रता का जीवन जीना है, हमें प्रार्थना का जीवन जीना है, हमें आज्ञाकारिता का जीवन जीना है ताकि हम उस खुदावन के राज्य की वारिस बने। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संसार में इसीलिए आया ताकि हर एक को उद्धार दे के सके, हर एक को शांति दे सके, हर एक को बरकत आशीष दे सके। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की योजना जो लोगों को लाने का जो तरीका है वो परमेश्वर अपने हाथों से उनको तरीके से लाता है। कोई बीमारी के तरीका से, कोई समस्या के तरीका से, कोई पाप के द्वारा, कोई जेल में पड़ा उसके द्वारा, कहीं ना कहीं उनके जीवन में जो समस्या होती है उसी के द्वारा परमेश्वर उनको चुनता है अपनी महिमा के लिए और अपने स्वर्गीय राज्य के लिए। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के काम तो प्रभु करेगा, कि वो कहता है कि मुझ पर विश्वास करेगा, जो मैंने किया वो भी किया वो करेगा और उससे बड़े बड़े काम करेगा। प्रभु ने साफ कहा है मुझ पर जो विश्वास करेगा। लेकिन हमें विश्वास ये भी करना है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, और जब मेरी उम्र खत्म हो जाएगी यहाँ इस पृथ्वी में, जब मैं मर जाऊंगा तब खुदावन के संग में जाऊंगा। हमारा विश्वास होना चाहिए और उसी विश्वास के साथ हमें पवित्रता का और प्रार्थना का जीवन जीना है। क्योंकि ये चमत्कार, ये प्रभु के आशीष या अनुग्रह तो प्रभु हमारे पर किया है और वो दिया है तो होता रहेगा, ये कोई रुकने वाला नहीं है। लेकिन हम सबसे बड़ा जो धन संपत्ति वो हमारा अनंत जीवन है। हालेलुया। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा, मेरे प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें की आशीष का धन्यवाद मेरे प्रभु, जितना आपके बेटा बेटी देखे सुने हैं प्रभु, उनके ऊपर तेरी आत्मा है पिता परमेश्वर। आज से वो पवित्रता में प्रार्थना वचन बढ़ने पाए, आज से तेरे मार्ग पर चले, तेरे वचन पर चले मेरे परमेश्वर पिता। ये तुझ पर विश्वास करने वाले, आपके ऊपर विश्वास करने वाले, आपके वचन पर चलने वाले, आपके मार्ग पर चलने वाले, आपके नाम को उठाने वाले बने। हमेशा आपके डर, आपके भय में चले। यीशु मसीह राजा मदद सहायता कर, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान परम प्रधान परमेश्वर पिता है। तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी खुदावन यीशु मसीह। आप बड़े हम घटे मेरे पिता, अपने सभी को छुआ से धन्यवाद प्रभु जी। आज के वचन के द्वारा हर एक के जीवन में नई आत्माएं सपनों दर्शन द्वारा बातें करी, सभी को उठाया और अपने राज्य की वारिस बनाए मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूं वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। आप इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।